कि हम बाबरी भूले नहीं है, तो मत भूलना भाई, हाँ, तो दिल में बसा के रख, किसको पड़ी है तेरी भूलने और न भूलने से। बाबर से तुम लोग का क्या लेना देना यार, मोमिन भाई हजरात, बाबर भी थोड़ा नहीं, सोचो यार। बाबर भी नहीं, बाबर का बॉयफ्रेंड भाई। अच्छा जो भी है, बॉयफ्रेंड हो बाबर का या बाबर खुद हो, यार उससे तुम्हारा क्या लेना देना। तुम हम्म, हिंदुस्तानी हो, तुम भारतीय हो, तुमको भारत के पूर्वजों से लेना देना है कि तुमको बाहर से आके जो तुम्हारी अम्मा बहन पे चढ़ के, जो पहले खुद जो है वो हिंदू थे, सनातनी थे, या जो भी मजहब तभी चल रहा था हिंदुस्तान का, क्योंकि मैं उसको भारतीय कल्चर ज्यादा कहूंगा आइडियोलॉजी के बजाय, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके की आइडियोलॉजी रही है उसमें। खुदा का कॉन्सेप्ट ना होना, होना, ये सारी चीजें उसमें जो है एडेप्टेशन है, एकोमोडेशन है। भारतीय कल्चर जो है इसमें सारी चीजें एक्सेप्टेबल है। तो तुम, वो जो तुम्हारे जो दादी है या परनानी है, उनको इन मुगलों ने और जो लोगों ने हमला किया, उन्होंने उनके साथ बलात्कार करके, उनके साथ जुल्म करके वो कन्वर्ट हुए थे। उसी में से तुम बाहर आए हो। तुमने कभी अपनी हिस्ट्री पढ़ी नहीं, देखा नहीं, तो तुमको ऐसे लोगों से लगाव ही क्यों है? एक ऐसा कल्ट जो कि तुम्हारे भारत का था ही नहीं, वो तो बाहर से आया भाई। क्यों उनको कॉपी मारने की, उनकी रस्म को फॉलो करने की तुमको क्या चुल मची हुई है? कभी अपनी हिस्ट्री पढ़ो। हमने भी नहीं पढ़ी थी, हमको भी नहीं पता था। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने नहीं पढ़ा है, लेकिन जब अब बताया जा रहा है तो थोड़ा सा उस पे गौरव फिक्र करो। देखो किस तरीके से जुल्म किया है। यहाँ पे हमने तकरीबन 4 से 5 स्ट्रीम करके बताया है कि कैसे कितने हरामी थे साले, क्या क्या नहीं किया उन्होंने, कितना जुल्म किया हमारे लोगों पर। इस सारी चीजें तो हमने बताई हुई है, खुद उनके किताबों से बताई हुई है। तो थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा देखो, थोड़ा सोचो समझो, तो आपको समझ में आएगा। अब मैं वो पंथियां खोलना चाहती हूँ जिसमें ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। कुरान ने डिक्टेट ही किया है, मैं सूरा नंबर के साथ बात करूंगी, मैं हवाबाजी की बात नहीं करूंगी। कुरान ने डिक्टेट ही किया है कि जो भी नॉन बिलीवर है अल्लाह का, जो भी अल्लाह तबारक ताला को नहीं मानता है, उसको पकड़ो, मारो, और उनकी धार्मिक जगह जो जो वो बनाते हैं उसको तोड़ो, उसको चूरो, उसको खत्म करो। ठीक है? The Quran is replete with surah directed it follows to violence. सूरा नंबर 3 वर्सेस 151, टेरर, टेरर इस्लाम सिखाया है। और उन लोगों के अगेंस्ट में जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़े, उन लोगों के अगेंस्ट में जो अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, ना माने, उन लोगों के अगेंस्ट में जो अल्लाह को अपना अल्लाह तबारक ताला ना माने। सूरा नंबर 2 आयत नंबर 191, पकड़ो, लूटो, मारो अगर वो अल्लाह को ना माने और रसूल को ना माने। सूरा नंबर 2 आयत नंबर 191। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, देन किल द डिसबिलीवर नॉन मुस्लिम्स, मारो, गला रेतो, उनको बर्बाद करो, उनके घर की लौंडियां और बांदियां लूटो, उनके घर की महिलाओं को उठा करके लेकर आओ, उनके घर की महिलाओं को के साथ वो हालत करो कि उनको समझ में आए कि अल्लाह को ना मानने का नतीजा क्या होता है। ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 बोल रहा है। आपका गला रेतना, आपके दिल से भगवान की आस्था को मिटाना, ये मेरा कर्तव्य है इस्लाम के हिसाब से। सूरा नंबर 2 आयत नंबर 191, मैं, आप अगर नहीं मानिएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आप अगर नहीं मानिएगा तो सूरा नंबर 3 और आयत नंबर 151 मैं आपको मार डालूंगी। आपका इस धरती पर, इस दुनिया पर रहने का कोई जरूरत
मान रही हैं। आप इस धरती पर जिंदा सांस नहीं ले सकती हैं अगर आप अल्लाह को मानने से इनकार कर रही हैं, अगर आप रसूल को मानने से इनकार कर रही हैं। आप नहीं सवाल पूछ सकती हैं कि रसूल ने क्यों 12 शादियां की और उन शादियों में 6 साल की बच्ची क्यों थी। आप नहीं पूछ सकती हैं। आप अगर पूछिएगा तो आपका गला रेता जाएगा, लेकिन भगवान राम को मलाइन किया जाएगा तो वो ठीक है। राम मंदिर पर टिप्पणियां की जाएंगी तो वो ठीक है। भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा और उस पर गालियों की बारिश होगी मुसलमान पक्षों की तरफ से तो वो ठीक है। भड़काऊ भाषण दिया जाएगा तो वो ठीक है। हैया अलल फलाह और हैया अलल सलाह का ताना मारा जाएगा तो वो ठीक है। ये कैसे बर्दाश्त कर लिया जाएगा? ये भारत संविधान से चलेगा या शरिया से और कुरान से चलेगा? तो इससे बड़ा धोखा दुनिया में कोई नहीं। अच्छा, सचवाला जी ने कुरान की आयत बताई आपको, और वैसी कई सारी आयतें हैं जहां पे अल्लाह जो है वो पूरी दुनिया में इस्लाम को गलबा हासिल करने की हिदायत देता है, मुसलमानों के साथ जिहाद करने की हिदायत देता है। और थोड़ा सा रुख अगर हम हदीसों की तरफ करें तो ये एक मैं आपके साथ पीपीटी शेयर कर रहा हूँ ताकि लोग जो है रेफरेंस के साथ देख ले कि रसूलुल्लाह का अमल क्या था या उनका एम क्या था। ये मैंने जी ये देखिए, सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 3929 है। इसमें रसूलुल्लाह कहते हैं, I have been commanded to fight the people until they say La ilaha illallah. Then if they do that, their blood and wealth are forbidden to me. कितनी बड़ी बात है कि आप सोचिए, जो ये कहता है कि भाई इस्लाम जो है अमन से फैला, नहीं, रसूलुल्लाह को तो ये कमांड किया गया था कि आपको लड़ाई करना है। अखलाक दिखाने की बात नहीं हो रही है इधर कि आप अपने अखलाक से लोगों को इस्लाम कबूल करवाओ। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मुझे कमांड किया गया है, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से लड़ाई करूं जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे, और जब कहेंगे तब उनका जानो माल जो है वो मुझसे हिफाजत में रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखें, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1930 है, काफ़ी तवील लंबी हदीस है, जिसमें एक सहाबी उनके पास छुप छुपा के आते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि भाई आप कौन है, तो कहते हैं मैं नबी हूँ। तो पूछते नबी कौन होता है, तो रसूलुल्लाह देखिए क्या कहते हैं इसमें। रसूलुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना, और ये कि अल्लाह ताला को एक मानना, इसके साथ किसी को शरीक ना बनाना। अब देखिए कि दो चीज़ इधर मालूम पड़ी। पहले वाली हदीस में हमने देखा कि फाइट करने का हुक्म दिया गया है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाने के लिए, और दूसरी जगह पे रसूलुल्लाह का एक जो मकसद है, जो हुक्म देके भेजा गया है, जो अंबिया का काम होता है, वो है बुतों को तोड़ना। अब एक इंसान जो बुतों को तोड़ने की सुन्नत जिसकी है, तो वो पीस कैसे हासिल हो सकता है, पीस कैसे आ सकता है जब आप दूसरों की इबादत गाय, क्योंकि दुनिया में कई सारे लोग हैं जो बुत की परस्तिश करते हैं, आइडल वर्शिप करते हैं। तो अब अगर कोई रसूलुल्लाह की सुन्नत पे चले तो वो तो जाके उनकी जो भी है मंदिर है या चर्च में जो भी स्टैचू है, मूर्ति रखी हुई है, वो जाके तोड़ते जाएंगे। तो भाई पीस होगा कहाँ से? तो इस्लाम में बिल्कुल पीस नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस्लाम में यूनिवर्सल ब्रदरहुड कोई नहीं है। इस्लाम अगर कोई फॉलो करे तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड कभी दुनिया में कायम नहीं हो सकता। जी, इसलिए आवश्यक है कि राम मंदिर बन के जानते क्या संदेश देगा? दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है कि भाई भाई की गर्दन काट के गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। यह दुनिया को एक संदेश देगा कि एक ऐसा भी महापुरुष है, एक ऐसे भी भगवान है, एक ऐसी महान संस्कृति है जहां पिता के एक वचन के लिए संपूर्ण राज्य छोड़कर बेटा जंगल में चला जाता है। जहां जिसको राज मिलने वाला होता है वो खड़ाऊ रख के शासन करने लगता है, दूसरा भाई जंगल में चला जाता है। यह संदेश देगा। और दूसरा संदेश जानते क्या देगा? आज दुनिया में देखिए क्या है, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया हुआ है, हमास ने इजराइल पर अटैक किया हुआ है, चाइना ने पहले तिब्बत को एक्वायर किया, अब ताइवान के ऊपर नजर है, कुवैत को इराक ने कैप्चर कर लिया। एनेक्सेशन, सब्जुगेशन एंड डोमिनेशन, पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट है। भगवान राम ने क्या संदेश दिया? जब लंका को जीता, क्या एनेक्सेशन किया, अपने राज्य में मिलाया? नहीं। उसका सब्जुगेशन किया, कोई अपना डिप्यूटी अपॉइंट किया? नहीं। उसका कोई डोमिनेशन किया कि कोई उससे ट्रीटी रिक्वायर? नहीं। कहा भाई अपने अपने धर्म का पालन करो, बस हम इतने ही में करते हैं। तो पूरी दुनिया को जियो पॉलिटिकल संदेश अगर कोई देगा तो वो ये देंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो आपने कहा राम शब्द का अर्थ जानते क्या है?
रम धातु से बना है। जैसे आपने हिंदी में और संस्कृत में शब्द सुना होगा रमणीक स्थान, रमता जोगी, यानी जिसमें चीज सेटल हो। राम शब्द का संस्कृत में अर्थ है रमन्ते इति रामः, अर्थात वह एलिमेंट जिसमें संपूर्ण संसार सेटल्ड है। और वो एलिमेंट का संघर्ष किससे है? दशानन से, 10 मुख वाले रावण से, उसकी 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा से। और राम उत्पन्न कैसे होंगे? राम के पिता क्या नाम है? दशरथ। तो 10 इंद्रियों को रखेंगे तब भगवान, तब डिवाइन एलिमेंट आपके अंदर उत्पन्न होगा। एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस को डिस्ट्रॉय करेगा और धर्म स्थापित होगा। जब ये कहने लगते हैं ये राम वो राम, तो मुझे जानते क्या नजर आता है? वही बच्चों को एलिमेंट्री पढ़ाया जाता है 1 2 3, फिर आगे जाके वो फ्यूचर में एमएससी मैथमेटिक्स भी करता है, बैलिस्टिक इक्वेशन भी बताता है। पर ये कहेंगे नहीं वो बैलिस्टिक इक्वेशन है, तो फिर तो 1 2 नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो तो अलग है। मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूं। 4 - 3 = 1 होता है। आप सब ने जब क्लास 2nd 3rd में एडिशन सब्सट्रैक्शन सीखा, अगर आप 3 - 4 करते टीचर डांट देती थी। बेवकूफ ये नहीं पता 3 - 4 नहीं हो सकता, पर 3 - 4 होता है -1। ये बताएंगे -1 का स्क्वायर रूट होता आई, जो सारी बैलिस्टिक इक्वेशंस का मेन अंग। तो उस लेवल पे पहुंचिए तो समझ में आएगा जिसको आप कह रहे हैं बचकाना है वो कितना आलीशान है। ये जाके समझ में आएगा। डॉक्टर कलाम से पूछिए तो -1 के स्क्वायर रूट का अंतर समझ में आएगा। तो राम की कथा बहुत गहरी है और इसीलिए रामचरितमानस क्यों लिखा है? राम के चरित्र को मन में धारण करिए। रावण हर चीज में राम से बड़ा था जब राम लीला कर रहे थे। वैसे तो वो ईश्वर है, हर चीज में बड़ा, पैसे में बड़ा, उनके पास सोने की लंका, उसके पास रावण रथी विरत रघुवीरा। अगर देखा जाए पावर में उनसे ज्यादा बड़ा, 10 आदमियों की ताकत उसको, उनसे बड़ा पंडित मुस्सा जोधा और ना कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा। वो कहता इतने बड़े पुजारी तो राम भी नहीं, तो फिर किस कारण से वो हार गया? चरित्र में राम बड़े थे। इसीलिए तुलसी ने कहा रामचरितमानस। और चरित्र की याद दिलाएगा यह मंदिर, जो सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी मानवता के लिए श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक होगा।